श्री रामचरितमानस का प्रसंग, दशरथ का प्रतिज्ञा पालन, राधे श्याम शैली में हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जनकपुरी में राम का जब से हुआ विवाह, छाया तब से अवध में नया चाओ उत्साह। दशरथ सा था शीश पर चक्रवर्ती महिपाल, प्रजा वर्ग था इसी से सब विध माला माल। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सम्मुख देखा। सोचा आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है। तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है। काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला। ताकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। अब तक सन्नद्ध राज में है, अब तक माया का चेहरा है। कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। मेरा मेरा करते करते दिन जैसा दिन दिन ढलता है। बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। बरसों गरजा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लग्न रहा। बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में मग्न रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सच्ची बस्ती को। हे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में, खोए देता है पूंजी को। दे राम चंद्र को राजपाट, तू घर को त्याग तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। इस प्रकार दशरथ रहे कुछ सप्ताह उदास। बड़े सवेरे एक दिन गए गुरु के पास। बोले हे देव उतरता है सिर से अब प्रेत जबानी का। देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जबानी का। वृद्धावस्था अब रानी है, तरुणावस्था अब बांधी है। ये मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद यह चांदी है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो राहग्रही के संशय संयम में। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो राहग्रही के संयम में। अब लेकर वानप्रस्थ शीघ्र पहुंचूं संन्यास आश्रम में। पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दें। हो गया राज्य के योग्य राम, उसको अब राज्य चलाने दें। गुरु वशिष्ठ बोले नृपति, है यहाँ उचित विचार। मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। पुत्रों पर डाले राज्य भार, राजाओं का है धर्म यही। चौथापन परमात्मा को दें,
है गृहस्थियों का कर्म यही। आप देश आपकी यह बातें मन के संयम पर निर्भर हैं। तप करूं तपोवन में जाकर बस यही आप गलती पर हैं। घर ही में करे एकांत वास आराधन ब्रह्म तत्व का हो। चिंताओं का हो बहिष्कार आवाहन आत्मतत्व का हो। श्री रामचंद्र युवराज बने यही विचार अब सुंदर है। छोड़े समस्त चिंता मन की चिंतामणि जब अपने घर है। गुरु ने जब भी सलाह दी राम बने युवराज। तब दशरथ ने एक दिन जोड़ा प्रजा समाज। बोले परमार्थ मार्ग ही में हम जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे हैं। राम मधुर भाषी निर्मल न्यायी हैं बल निधान भी हैं। मर्मज्ञ दूर दर्शी भी हैं उत्साही धर्मवान भी हैं। गुण जो कि चाहिए राजा में वे सभी राम में दर्शे हैं। इसलिए यही राजा हो तो हम उऋण राज के ऋण से हैं। यह शासन कार्य हाथ में लें हम गृह जीवन का त्याग करें। अब तक अनुराग माल से था अब मालिक का अनुराग करें। यह सभा बुलाई इसीलिए समझें जनता की रुचि क्या है। अधिकार संभाले रामचंद्र इसमें सबकी सम्मति क्या है। उचित और अति श्रेष्ठ है उठे सभी पुकार। इस प्रकार सबको हुआ ये विचार स्वीकार। जब यह निश्चित हो चुका तब उमड़ा हलाद। गूंजा सारे राज में राज तिलक संवाद। घर घर में पूरे गए चौक बहुरंग पताका फहराई बहुरंग पताका फहराई। द्वारे द्वारे पर कलश सजे बंधन बारे भी लहराई। चंदन फूलों के अर्क इत्र राहों पर छिड़के जाते थे। गलियों गलियों में स्वर्णांबर पाटंबर शोभा पाते थे। पुखराजों और मोतियों के थे दूर दूर पर द्वार बने। पीतांबर पर मरकत मणि से सुस्वागत जय जयकार बने। तुरही बज उठी देवढ़ियों पर सब जगह मंगलाचार हुआ। चिरजीवी हो श्री रामचंद्र घर घर ये जय जयकार हुआ। दशरथ से नृपति चक्रवर्ती फिर अवधपुरी सी राजधानी। जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते थे एक घाट पानी। ऐसे घर जब है राज तिलक तो शोभा कैसे वर्णन हो। दीपक से रवि की आभा का कहिए किस भांति प्रदर्शन हो। अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए वह धर ध्यान। टाले से टलती नहीं होनी है बलवान। कैकेयी सुमित्रा कौशल्या थी तीन रानियां राजा के। थे राम पुत्र कौशल्या के लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के। कैकेयी भरत की माता थी।
राजा की प्यारी बढ़ी हुई। मंथरा उसी की दासी थी, मुंह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। विधि का विधान आकर घूमा बस इसी मंथरा के सर में। शारद ने इसकी मत फेरी, आ गई समय के चक्कर में। जब इसने ऋतु बसंत देखी, उस फूले रघुकुल के वन में। बन गई ग्रीष्म की लू समान, वह द्वेष ज्वाल भड़की मन में। उठी प्रचंड आंधी होकर उस राज तिलक की शोभा में। तत्काल लग गई दीमक सी दशरथ के जीवन बिरवा में। पत्थरों भरी बन गई घटा, हरी भरी राजधानी को। हो गई चौथ चांदनी सदृश कैकेयी सी पटरानी को। देखो साधारण सी दासी, क्या क्रूर समस्या करती है। तख्ता ही लौटूंगी सारा, ये घोर प्रतिज्ञा करती है। बल कौशल कहीं देखना हो, तो इन अबलाओं में देखो। रात ही रात में क्या होगा, ये नृप के महलों में देखो। शोभा बिगाड़ने पहले तो नागिन राहों पर जाती है। फिर सिर के सारे बाल खोल डायन महलों में जाती है। कैकेयी चौकी कहा है ये क्या ढंग, आज रंग सब जगह है, तू क्यों है बदरंग। हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन शायद, ये कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है, क्या कहीं झगड़ कर आई है। भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी। दासी क्यों तुझे उदासी है। ये सुनते ही द्वेष की और बढ़ गई आग। फुंकारे देने लगी उठी नागिनी जाग। बोली देखो तो सही घर घर में है धूम। राज तिलक है राम का तुम्हें नहीं मालूम। जिसका कल होगा राज तिलक, जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी एह फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, यह खुशी नहीं है मातम है। बजते हैं ये जो नकारे, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। रानी किस घोर नींद में है, अब लोक चाल निज राजा की। तू सदा जीतती थी चौसर, पर अब तो हार खा रही है। ले देख गोट तेरी रानी किस घर पर मार खा रही है। बेरंग में है बदरंग है तू, क्या पासे नृप के प्यारे हैं। तेरे छक्के छूट जाएंगे, अब तो उनके पवारे हैं। वहाँ बाहर आने वाला है जो तीर छुपा तरकस में है। तू समझ रही राजा दशरथ, तेरा है मेरे बस में है। मेरा है मेरे बस में है। जो तुझको प्राण समझते थे, निस्वासर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे, नयनों का तारा कहते थे।
वे ही राजा वे ही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है उसको ही मुकुट पिन्हाते हैं। जब भी मंथरा के सुने ये विष भरे विचार, कैकेयी संभली उठी फिर बोली धिक्कार। चल निकल यहाँ से चांडालिनी, किसने तेरी मति मारी है। जो सच रुई की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा लूंगी। युवराज राम राजा होगा, युवराज राम होगा जिस क्षण तुमको मैं मुंह मांगा दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, तू मुख्य अनुचरी है मेरी। इस कारण पुरस्कार यह ले, कल है त्योहार हमारे घर दासी उपहार हार यह ले। इस प्रकार देने लगी कैकेयी जब हार, दासी पीछे हट गई कहने लगी पुकार। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासीन लालचिन माल की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने। तेरा ही पुत्र नृपति होगा यह वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसी उत्सव की जो देश देश में न्योते हों। हो एक पुत्र को राज तिलक दो बेटे मामा जी के हों। रानी ने फिर भी कहा ओ दुष्टाओ मौन, राजपाट की बात में तू होती है कौन। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, यही दोनों मेरी दो आंखें हैं। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, यही दोनों मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। दासी बोली नहीं तुम समझी मेरी पीर, नेकी करते हो बदी फूट गई तकदीर। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह नुचबाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी अब तलक नमक जो खाया है। इसलिए भरत का है ख्याल बरसों तक गोद खिलाया है। रानी शतरंज बिछी है वो जिसमें कि मात तुम खाओगी। नक्शा ऐसा बनता जाता घर ही में जिच हो जाओगी। तुम घोड़े की चालों पर हो, प्यादा से उधर दे रहा है। रस्ते वजीर ने रोके हैं, रुख बादशाह का फेरा है। तुम उत्सव जिसे समझती वह कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस ओर अकेली एक तुम्ही, उस और प्रजा तक का बल है।
देखें अब कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो ये है कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा, दासों में रखेगी तुमको कौशल्या, दासी समान रनिवासों में। धिक ऐसे परवश जीवन पर, क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। काम कर गई अंत में नागिन की फुंकार, लगी कांपने कैकेयी डगमग हुए विचार। अबला सबला हो जाती है जब त्रिया चरित्र दिखाती है। पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। क्या विस्मय था क्या जादू था, जो सर पर चढ़कर बोल उठा। उस ओर शारदा का चक्कर होनी के पर्दे खोल उठा। कैकेयी के आगे घूमी गम की तस्वीर खुशी बनकर, होनी सिर पर आकर खेली रह गई वही मर्जी बनकर। दासी से कहा ठीक ही है, अब ध्यान मुझे भी होता है। अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। मेरा तो भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट भूप में है, ये सब अब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू ही सब मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल का राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। पलटा खाया समय ने पलट गई तकदीर, दोनों ऐसी मिल गई हुई सरकरा चीर। क्षण भर में बोली फिर दासी, क्षण भर में बोली फिर दासी, अपनी जय पर किंचित हंस कर। अब सर पर जाल डाल देना, उड़ने न पाए पक्षी हंस कर। हो गए याद तुम्हें रानी दो बर राजा पर थाती हैं, कि दुई बरदान भूप सन थाती, दुई बरदान भूप सन थाती, दुई बरदान भूप सन थाती। मांग हुआ जो जुड़ा बहु छाती। हो गए याद तुम्हें रानी दो बर राजा पर थाती हैं, ये घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर दो काफी हैं। आज ही खेलना है शिकार, रखो विषबाण बुझाकर तुम, मौके पर उन्हें चला देना मृग की चौकड़ी भुलाकर तुम। नप जब अंतःपुर में आए, तिरछी कर भवे कमानों को पहले दिखलाओ। प्रिया चरित्र फिर मांगो उन वरदानों को, मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कि भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजे ही बचनु न टरई। कहना दो बचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो। 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर बनवासी हो। कुबरी ने की क्रूर कृति,
कह कह कपट कुपाठ, कर डाली वह कुटिलता, नवेन उकट कुकाठ। रानी प्रसन्न होकर बोली, तेरी मत की बलिहारी है। अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पर बारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी की, तुझे प्रदान विधाता ने। सिर मेन ठगी तो सिर मेन ठसी तो, पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी, अब युवराज बनेगा भरत लाल हट, मैंने यही ठानी अब। क्या मजाल है अब राजा की अधिकार, भरत का चूर करें। पर एक बात मैं कहती हूँ, गर तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल हैं निरपराधी हैं। बन को हैं 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी हैं। ये सुनते ही मंथरा उठी नयन मरोड़, हाथ भूमि पर मार कर बोली धीरज छोड़। आई जब नाव किनारे पर, तो चल दी फिर तूफानों में। अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बह की जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। रानी की राज महोत्सव, रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से। लो उसका बदला लगे हाथ तुम उस कौशल्या सौतीन से। वो एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आह भरे। बेटा 14 दिन के बदले 14 बरसों वनवास करे। फिर भरतलाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे, जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहें तो हटन उनको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर ये राज राम ही पाएंगे। यदि 12 साल रहे वन में, हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब हैं। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब हैं। सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम। अब वह देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में तुम। रानी में पूरी तरह भड़की जब यह आग, अनशन पाटी ले पड़ी, दिया अन्न जल त्याग। कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए। बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बबाल हुए। थी लाल आंख थी लाल मांग, अब आंखों में काजल ने गाल किए काले। थी लाल मांग, अब आंखों में काजल ने काले गाल किए। श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने दांत निकाल दिए। निस्सी ने होठ किए काले,
बौठेड़ी कुटिल कराल हुई, सर की सारी सारी सर की भूचाल श्वास की चाल हुई। वह पुष्पलता जैसी काया इस समय उजाड़ हो गई है, दासी के हवा बदलते ही रानी पतझाड़ हो गई है। फूले फूले सांझ को आए दशरथ राव, कैकेयी को देखकर बोले सरल सुहाव। हे प्राण प्रिय है ये क्या, बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों, बेबत फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग है क्यों। जिन आंखों ने हो त्रास दिया बे आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिभ्या कड़वा बोली हो वह जिभ्या कटवा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है, बढ़ गई मांग उलझन में हो, काकुल का कुल रंग बदला है क्यों। कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। राजा के यह शब्द सुन खोले दोनों ने, गहरी सांसें छोड़कर बोली रानी बहन, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिसने जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है, बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। उत्तर में नृप ने कहा, धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान। सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से, प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से। ऐसे पैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो। महाराज की बात सुनकर उठ बैठी बेपीर, भवों पर बल आ गए और संभाले तीर। बोली तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही बतलाते हैं, जो प्रजा पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर है, मेरे दो वरदान प्रभो।
कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर है मेरे दो दो वरदान प्रभो। वाही मेरे धन मुझको दो बनते हो यदि धनवान प्रभो। राजा बोले बस यही इस पर ही यह स्वांग इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। दोबर तो कोई चीज नहीं जितने भी जी चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं जो भी मन को भाए ले लो। झूठे ही हमाही दोष जनि देहु दुई के चारी मांगी मकुलेहु। रघुकुल रीता रघुकुल रीता सदा चली आई। प्राण जाई बरु बचनु न जाई। गरजे तो अति बरसे न बूंद अब ये सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया जो दिया दिया बस एक बात मर्दों में है। रानी बोली व्यर्थ ये सब है नकली जोश हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं करती हूं मैं उपहास नहीं। सच तो यह है मुझको तो अब पुरुषों का है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझबला को मत बहकाओ। सच्चे गर हो हे रघुवंशी चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझबला को मत बहकाओ। सच्चे गर हो हे रघुवंशी सच्चे गर हो हे रघुवंशी। सौगंध राम की खा जाओ सौगंध राम की खा जाओ। राजा बोले किस लिए बढ़ा रही हो रार। तुम ही कहो मेरा रहा झूठा कभी व्यवहार। रानी बोली ठीक है हाय यह शपथ महान। अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। लो सुनो प्राणपति अरे प्राणनाथ वाथाती आज मांगती हूँ कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा सुन लो कंपित मत होना। ऋण जो कि दूसरा है मेरा सो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एव मस्त बोलो। ओह शब्द ये थे नहीं थे जहरीले बाण किए जिन्होंने नृपति के क्षण में व्याकुल प्राण। उन सीधे साधे राजा का मस्तक घूमा इन बातों से। पल भर को आंखें बंद हुई सिर थामा दोनों हाथों से। मूर्छित होने को थे लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया। पृथ्वी पर गिरने वाले थे धीरज ने किंतु संभाल लिया। सोचा ये फल है कर्मों का अबला है अनुचित नहीं हुआ। सोचा ये फल है कर्मों का अबला से अनुचित नहीं हुआ।
यही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। नारी जब प्रकृति रूपिणी है, नाना प्रपंच कर सकती है, पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम तिमिर नहीं भर सकती है। आधे क्षण तक मौन रहे। बोले दशरथ राव, रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत वह त्रिभुवन नायक साक्षी है कि भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजे ही बचनु न टरई। राजा दशरथ कह रहे हैं कि कहूँ सुभाऊ न छल मन माही, जीवन मोरा राम बीनु नाही, जीवन मोरा राम बीनु नाही। पहला जो वर मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। मोरे भरतु राम दुई आखी, सत्य कहाऊं करी शंकर साखी। पर राम बनों में वास करें फिर वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज भरत जी को, पर और क्रूर व्यवसायन कर। है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। वाक्य नहीं ते भूप के थे आकर्षण मंत्र, छिन्न भिन्न करने लगे रानी के षड्यंत्र। घटने वाली जो होती है वो घटना निश्चय घटती है। नारी जब हठ पर चढ़ती है तो नहीं हटती है। कहने को तो इन बचनों ने पिघलाया कुछ रानी को, पर होनहार के पाले ने फिर जमा दिया उस पानी को। रानी तो राजी हो जाती, पर रोका कपट कतरनी ने। तत्काल बजाई कोने की दीवार किसी की कोहनी ने। देखा कुबरी है खड़ी हुई, समझाती यो सैनों में। देखा कुबरी है खड़ी हुई, समझाती है यो सैनों में। हाँ सावधान है समय यही, मत फंस जाना इन बचनों में। रानी संभली बोल उठी, राजा याहियान कहो। डगमगाने लगे जब ये मांगे वरदान। 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब
पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे उपाय बताती हूँ। अब देश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। ये सुनते ही उसी क्षण उबले कौशल राज बोले, बस बस हो चुका जो होना था आज। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उस से तू हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस देंगे हम पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदानन दे तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। उस ओर धर्म का बाट धरा, इस और प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा जा, तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या तू क्या संताने क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। रानी बोली, सत्य का है जब यह आवेश, तो हाँ कहने के समय देरी क्यों अवधेश। सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत तजान संकट में। जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा सी भी थे जो नहीं सोचते हैं अपना। रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते हैं अपना। तीसरे हुए श्रीयुत दधीचि, जो सुयस दान का लेते हैं। जब आकर इंद्र मांगते हैं, हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीचि जैसा हड्डिया मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है। राजा बोले, बंद कर आबे वार्तालाप। उत्तेजित के हृदय में और न भर संताप। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है तू जो मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँवों में है, आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा उसकी न मुझे अब चिंता है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है न्योछावर सब है। रानी रानी आंचल पसार कर जाले और दान भी ले राज और बनवास भी ले, बर भी ले और प्राण भी ले। ये कहते कहते विकल हुए
आ गई निराशा आशा में, चक्कर आया गिर गए वहीं हो गए अचेत अवस्था में। ज्यों ही सूर्योदय हुआ हुए राजसी साज, द्वारे पर धौंसे बजे तिलक दिवस है आज। सब है पर यह है तो क्या है, राजा है अब तक महलों में टिमटिमा रहा है उसी भांति रजनी का दीपक महलों में। देखें तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता है क्या है सन्नाटा है, निस्तब्ध सभी को पाता है। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर मछली की भांति तड़पते हैं, जब आंखें कुछ खुल जाती हैं तो राम राम ही रटते हैं। इतना ही नहीं और देखा वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं, पटका है कहीं कहीं पगड़ी माला के मोती बिखरे हैं। ये भी अवलोका सिरहाने कैकेयी खड़ी है बाघिन सी, कैकेयी खड़ी है बाघिन सी। वो भी श्रृंगार विहीना है भयदायिनी विकट पिशाचिन सी। वो दृश्य देख मंत्री सुमंत हैरान हो गया, महलों में आया तलाश में राजा की पर आप खो गया महलों में। कुछ देर रुका संभला पूछा, कुछ देर रुका संभला पूछा, कैकेयी से माता ये क्या, बाहर दुंदुभियां बजती हैं इस जगह नजर आता ये क्या। रानी बोली राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। जो आज्ञा कह कर चला सचिव नवा कर माथ, चलता है पर सो गए पावन देते साथ। उदय हुआ था पुरी में सुख का पूर्ण प्रभात, महलों में थी अभी तक दुख की काली रात। मंत्री ने जाकर कहा उठे शीघ्र सुख कंद, आए माँ के सामने रामचंद्र सानंद। देखा मूर्छित है पूज्य पिता, माँ की भ्रकुटी है चढ़ी हुई। मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वहीं शिकारिन खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने धूलि प्रथम माताजी के पांवों की ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की भी ली। बोले हे पिता हुआ ये क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री माता माता ये कैसे क्यों ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं। मंत्री मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। वीणा की स्वर की तरह यह मीठी झनकार पहुंची नृप के कान में बन जीवन आधार। कुछ आया चेत खुली आंखें फिर एक श्वास मुख से निकला। धीरे धीरे अब होठ हिले है राम शब्द मुख से निकला। बेटे की प्यारी छवि निहार अच्छी प्रकार भर ली आंखें। आशीष आंखों आंखों में दे फिर वही बंद कर ली आंखें। कैकेयी ने तब कहा राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर कान। तुम बार बार हो सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है। इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको
अत्यधिक प्रीति है, ममता है, ये उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। 2 बर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था, जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह तिलक भरत को हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें ये सुन नृप मूर्छा बंत हुए, इच्छा थी रखें पास तुम्हें, पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छाएं। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञाया। मंत्री ने जब यह सुना कंपित हुआ शरीर, वहीं भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। मन ही मन मुस्का पड़े राम सच्चिदानंद, हाथ जोड़कर मात से बोले आनंद कंद। बड़भागी वह बेटा है जो पितुमा का आज्ञाकारी है, माता यदि यही आज्ञा हो तो जिंदगी पवित्र हमारी है। बड़भागी ये बेटा है जो पितुमा का आज्ञाकारी है, माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ, है आज हमारा अहोभाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बनों में दें, तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दें। सच कहते मन की कहते हैं तिलक बहुत ही भार हमें, वह भरत प्राण प्यारे को इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता कुछ है तो यह है पितुबर की आज व्यथा इतनी, अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो जिसका आघात करारा हो, मालूम हमें ये होता है कोई अपराध हमारा है। इस प्रकार कहते हुए बढ़े पिता की ओर, तभी कैकेयी ने कहा ठहरो करो न शोर, जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम इनका संताप न जाएगा, बन जाओगे जब तलक नहीं ये पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यहाँ है दुख और नहीं इनको पहुँचाओ, जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। सुने जिस समय कान से माता के यह बहन, हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नयन। अनुराग बाप से है परंतु माँ के दर्जे का मान किया, उन नैनों ने रनिबास छोड़ अब द्वार और को ध्यान किया। उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले, माता जी से जो आज्ञा कह सानंद नभा कर मात चले। कैकेयी कह उठी और सुनो हे राम, कैस कौशल्या के भी यहाँ हो आओ हे राम। है अंतिम आज्ञा और एक फिर लौटे यहीं पर आना तुम, फिर लौटे यहीं पर आना तुम। मैं बलकल वस्त्र मंगाती हूँ वह पहन बनो को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र जाओ, यह समय न अधिक मिलन का है, यह समय न अधिक मिलन का है।
जो समय राज गद्दी का था वही बन और गमन का है। इतने में अवधेश के मुख से निकला राम। मंत्री ने उठकर तभी उनको किया प्रणाम। इधर मुस्कुरा कर चले मंद मंद सुखधाम। धन्य राम है धन्य गाथा राधे श्याम। बोलिए श्यामा रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, कौशल्या माता से श्री राम विदाई लेने के लिए जा रहे हैं। ये कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाने वाला हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय।